हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 इनकम टैक्स का बीकॉम सेकेंड ईयर से, जो आपका है इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, इनकम के कितने हेड्स होते हैं? 5। कौन कौन से? फर्स्ट आपका आता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकेंड आपका आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड आपका आता है प्रॉफिट्स एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ आपका आता है कैपिटल गेंस एंड फिफ्थ आपका आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या है, हमने आज पढ़ना है इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, तो जो भी इनकम्स आपकी चार्जेबल होंगी टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरीज, वो आपकी अंडर सेक्शन 15 में आएंगी। ठीक है, अब देखो आपकी कोई भी सैलरी, ठीक है, जो ड्यू है फ्रॉम एन एम्प्लॉयर या फिर किसी फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा टू एन एसएससी, कब? इन द प्रीवियस ईयर, चाहे वो पे की गई है या फिर नहीं की गई है। ठीक है, या फिर any salary paid or allowed to him, कब? in the previous year, by whom? by the employer या फिर on the behalf of an employer या फिर a former employer, चाहे वो ड्यू थी और before it becomes due to him। ठीक है, या फिर कोई एरियर्स हैं, ठीक है, सैलरी के, वो पे कर दिए गए हैं या फिर अलाउ कर दिए गए हैं उसको इन द प्रीवियस ईयर, बाय होम? एम्प्लॉयर, या फिर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे किसी ने किया या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, इफ़ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। ठीक है, कौन कौन से आए हमारे? सबसे पहला आपका आएगा कोई भी सैलरी अगर ड्यू होगी फ्रॉम एन एम्प्लॉयर या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएससी, कब? इन द प्रीवियस ईयर, चाहे वो पे की गई है या फिर नहीं की गई है। सेकेंड आपका आएगा कोई भी सैलरी जो पे कर दी गई है या फिर अलाउ कर दी गई है उसे इन द प्रीवियस ईयर बाय एम्प्लॉयर या फिर बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर किसी ने की या फिर एक फॉर्मर एम्प्लॉयर ने की, चाहे वो ड्यू थी या फिर इट बिकम्स ड्यू टू हिम। ओके, उसके बाद आपका क्या आता है, कोई भी एरियर्स ऑफ सैलरी जो है वो पे कर दी गए हैं या फिर अलाउ कर दिए गए हैं उसे प्रीवियस ईयर में बाय एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे किसी ने किया या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर ने किया। ठीक है, इफ़ वो चार्ज नहीं हुए थे इन इनकम टैक्स फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब आपका आता है आपके सैलरी में इन एक्चुअल क्या क्या आता है। आपके सैलरी में आते हैं वेजेस, ठीक है, कोई ग्रेचुइटी हो गई, कोई पेंशन हो गई, ये हम आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रेचुइटी पेंशन प्रॉपर टॉपिक्स हैं। ओके, या फिर आपकी कोई एन्युटी होगी, ओके, कोई भी फीस होगी आपकी, ठीक है, कमीशन होगी, बोनस हो गया। बोनस दो तरह का हो सकता है, स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, ग्रेटिशियस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका अर्न लीव सैलरी हो गई, ठीक है, कोई एडवांस सैलरी है वो हो गई, या फिर कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। क्या क्या? वेजेस, कोई ग्रेचुइटी या पेंशन, पेंशन के साथ एन्युटी, उसी को कहते हैं। ओके, उसके बाद कोई फीस हो गई, कोई कमीशन होगी, बोनस, बोनस में आपके दो आएंगे, अर्न लीव सैलरी हो गई, एडवांस सैलरी हो गई, ठीक है, कंट्रीब्यूशन हो गया अग्निवीर कॉर्पस फंड को। ये सब किस में आता है? आपका सैलरी में आता है। गॉट इट? अब हम सबसे पहले करेंगे करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। ठीक है, एम्प्लॉयर यहाँ कौन होगा? कंपनी, ठीक है, जो भी फर्म, इंडस्ट्री जो भी है, और एम्प्लॉय कौन होंगे? वर्कर्स। बट एक्सेप्शन क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को एम्प्लॉय गवर्नमेंट का नहीं ट्रीट किया जाता है। और उसी तरह इसमें क्या एक्सेप्शन एक और है कि फैमिली पेंशन जो रिसीव हुई है विडो के द्वारा, वो भी इसमें नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सैलरी और वेजेस। देखो इनकम टैक्स पर्पस के लिए सैलरी और वेजेस को अलाइक माना जाता है। ठीक है, इसलिए वेजेस को भी टैक्सेबल कर देते हैं एज सैलरी इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ओके, सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। अब इस केस में क्या होता है, देखो आपके पास कोई भी सैलरी रिसीव हो रही है या फिर ड्यू है फ्रॉम वन और मोर देन वन एम्प्लॉयर, ठीक है, या फिर कोई भी सोर्स है, तो वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड के अंदर। सैलरी अगर आपकी प्रेजेंट एम्प्लॉयर से है, पास्ट एम्प्लॉयर से है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से है, ठीक है, तो वो किस में आएगी? आपकी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, टैक्स फ्री सैलरी। कभी कभी एम्प्लॉयर आपका जो होता है वो अलाउ कर देता है एम्प्लॉय को कि तो ड्रॉ कर ले टैक्स फ्री सैलरी, तो वो भी आपकी किस हेड के अंदर आएगी? इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड के अंदर। उसके बाद आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का नेचर कैसा हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है, कंपनी, एओपी, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सैलरी रिसीव्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब यहाँ क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सैलरी रिसीव होती है उसको इनकम फ्रॉम हेड सैलरीज के अंदर जो है टैक्सेबल नहीं किया जाता है। इनकी जो इनकम होती है, ठीक है,
वो किस में टैक्सेबल की जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ओके, उसके बाद आपका आता है रिसिप्ट्स फ्रॉम पर्सन्स अदर देन एम्प्लॉयर। ठीक है, अब कोई भी बेनिफिट है या फिर कोई भी रेम्यूनरेशन है अगर रिसीव हो रहा है फ्रॉम पर्सन जो कि अदर देन एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो वो कौन से हेड के अंदर नहीं आएगा, सैलरीज हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्लेसेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी इनकम, देखो अगर सर्विसेज रेंडर की हैं इंडिया में तो वो एक्रू हो जाएगी इंडिया में। अगर सर्विसेज आर नॉट रेंडर्ड इन इंडिया तो वो एक्रू होंगी आउटसाइड इंडिया में। ठीक बोल रहा है, डिडक्शंस मेड बाय द एम्प्लॉयर। ओके, इसमें देखो क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है वो डिडक्शन कर रहा है आउट ऑफ सैलरी जो कि पेबल है एक एम्प्लॉय को, तो जो अमाउंट डिडक्ट किया गया होगा वो डीम्ड माना जाएगा कि एम्प्लॉय को रिसीव हो गया है, और जो अमाउंट डिडक्ट होगा इज ऑल्सो टेकन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम बाय द एम्प्लॉय। कुछ ये मेन डिडक्शन है, ठीक है, याद होंगी तो रख लेना, नहीं होंगी तो नो वरीज। ओके, पहली आपके डिडक्शन मेड टू रिकवर द लोन जो कि एडवांस बाय एम्प्लॉयर। ओके, देन एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द प्रोविडेंट फंड या फिर इनकम टैक्स या फिर प्रोफेशन टैक्स। ओके, डिडक्शन आपका क्यों किया गया, टू पे द प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉय। और फोर्थ आपका है एनी अदर डिडक्शन फॉर विच द एम्प्लॉय हैज़ ऑथराइज द एम्प्लॉयर। ये अगर चार याद होंगे कर लेना, नहीं तो मेन बात क्या याद रखनी है कि कोई भी डिडक्शन, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर करता है आउट ऑफ द सैलरी पेबल टू एन एम्प्लॉय और अमाउंट सो डिडक्टेड जो है आपका, ठीक है, इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, तो अमाउंट सो डिडक्टेड इज ऑल्सो टेकन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम बाय द एम्प्लॉय। और ग्रॉस सैलरी आपकी कैसे आएगी, नेट सैलरी रिसीव्ड प्लस डिडक्शंस मेड बाय एम्प्लॉयर। और नेट सैलरी आप कैसे निकाल दोगे, डिडक्शंस को भेज दोगे इधर, और ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस मेड बाय एम्प्लॉयर आपका नेट सैलरी रिसीव्ड आ जाएगी जो मेन आपके एम्प्लॉय को मिलने वाली है। गॉट इट। नेक्स्ट आपका है कौन सा पॉइंट है, 11। ओके, ये लो, सैलरी और पेंशन रिसीव्ड बाय यूएनओ एम्प्लॉयज़। ओके, वो हमारी हो जाती है फुली एग्जेम्प्ट। अगर सैलरी रिसीव हुई है बाय टीचर रिसर्चर फ्रॉम अ सार्क मेंबर स्टेट तो वो एग्जेम्प्ट है अप टू 2 ईयर्स। ओके, सैलरी रिसीव हुई है बाय सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटरी कंसर्न। अब देखो आपका सोल प्रोप्राइटर जो है वो ऑनर है, वो एम्प्लॉय नहीं है अपने ही सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का। ठीक है, इसलिए कोई भी सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन, ठीक है, रिसीव हो रही है बाय सच ऑनर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटरी बिजनेस, उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते एज सैलरी इनकम, सो दैट इज़ नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑनर। गॉट इट। 14th आपका आता है सैलरी एज पार्टनर जो कि टैक्सेबल नहीं है अंडर दिस हेड। ठीक है, दिस हेड मतलब इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर। ओके, पेमेंट रिसीव्ड बाय लीगल हायर्स ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या है, देखो कोई भी पेमेंट अगर रिसीव हो रही है बाय लीगल हायर्स ऑफ डिसीज मतलब समझते हो जो मर गया है। ठीक है, अब देखो कोई भी कंपनसेशन है अगर आपकी विडो को दी जा रही है या फिर कोई लीगल हायर है एम्प्लॉय का, ठीक है, वो एम्प्लॉय जो मर गया था ड्यूरिंग सर्विसेज तो वो टैक्सेबल नहीं होगा एज सैलरी इनकम। पर अगर कोई फैमिली पेंशन होगी तो वो टैक्सेबल होगी अंडर अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयज़ अग्निवीर कॉर्पस फंड। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंट्रीब्यूट करेगी अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी प्लस इंटरेस्ट टू अग्निवीर या फिर उसके नॉमिनी को। तो यहाँ पे क्या है, ये सारा का सारा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करने वाली है इज़ टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयमेंट। देखो सेसेशन मतलब क्या होता है, समापन मतलब ख़त्म हो जाना। ठीक है, एम्प्लॉय का जो भी है एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है बट पेमेंट जो उसके बाद हुई है उसको वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि उसको क्या माना जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा एज रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज जो कि हमने रेंडर की हैं पास्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वॉलंटरी फोरगोइंग। देखो वॉलंटरी फोरगोइंग मतलब आपकी एप्लीकेशन ऑफ सैलरी की तरह मान लो, अब ये टैक्सेबल होगी जब ये ड्यू होगी, चाहे वो पे किया हो या फिर ना किया हो, किसके नाम पर, एम्प्लॉय के नाम पर। प्रीवियस ईयर फॉर सैलरीज क्या है, फाइनेंशियल ईयर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि अप्रैल से लेके मार्च तक होता है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर, चाहे रिसीव हुई है या फिर नहीं हुई है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, सैलरी ग्रेड या फिर पे स्केल। देखो जैसे हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गया एक्सेट्रा, तो यहाँ क्या है, सैलरी टू एम्प्लॉयज़ इज़ पेड एज पर पे स्केल्स और सैलरी ग्रेड्स। ठीक है, क्योंकि पे स्केल क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं हमारी स्टार्टिंग सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है इन फ्यूचर ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
देखो, जो एनुअल इंक्रीमेंट है ना इज़ ग्रांटेड टू एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर फुल ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, इसका मतलब है कि इफ़ ए ज्वाइंस ऑन September 1st 2022, तो उसको कब मिलेगी इंक्रीमेंट? आफ्टर 1 ईयर। मैंने क्या बोला? कंप्लीशन ऑफ 1 फुल ईयर, मतलब कि September of 1st 2023 को उसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला? इस वाले पॉइंट को दोबारा हम रिपीट करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज एक्सेट्रा। सैलरी टू एम्प्लॉयज़ वहाँ पे क्या होती है? पे होती है एज़ पर पे स्केल्स और सैलरी ग्रेड्स। अब पे स्केल क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ऑफ एन एम्प्लॉय, और एनुअल इंक्रीमेंट इन फ्यूचर ईयर्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या है, जो एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट की जाती है एम्प्लॉय को, वो कब की जाती है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 फुल ईयर ऑफ सर्विस। मतलब कि अगर श्रेया ने ज्वाइन की September 1st 2022 को फर्म, तो उसको इंक्रीमेंट कब मिलेगा? September 1st 2023 को। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पॉइंट नंबर 22, एडवांस सैलरी रिसीव वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। अगर देखो, आपका एसएससी जो है रिसीव करता है कुछ सैलरी इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, जो एक्चुअल में ड्यू नहीं थी उस ईयर में, तो वो टैक्सेबल होगी इन ईयर ऑफ रिसिप्ट। बट अगर कोई लोन है, ठीक है, या फिर एडवांस है, ठीक है, तो उसको क्या हम ट्रीट नहीं करेंगे एज एडवांस सैलरी, वो टैक्सेबल नहीं होगी इन द हैंड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, अगर एसएससी रिसीव कर रहा है कुछ सैलरी इन एडवांस प्रीवियस ईयर में, ओके, जो एक्चुअल में ड्यू नहीं थी उस ईयर में, तो वो टैक्सेबल होगी इन ईयर ऑफ रिसिप्ट। पर अगर कोई लोन है, एडवांस है, ठीक है, जो कि लिया गया था, उसको हम एडवांस सैलरी नहीं ट्रीट करेंगे, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। गॉट इट? देखो 23rd आपका क्या है? एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड। आपकी कोई भी अमाउंट ऑफ सैलरी है, ठीक है, जो रिसीव हुई है फ्रॉम प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर वो रिलेट कर रही है प्रीवियस ईयर को, ठीक है, जो कि हमारा अर्लियर प्रीवियस ईयर है, फ्रॉम टू सम अर्लियर प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे क्या, उसको क्या ट्रीट करा जाएगा? एरियर्स ऑफ सैलरी। अब ये टैक्सेबल कौन सी ईयर में होगी? जिसमें ये रिसीव हो रही है, ना कि उस ईयर में जिससे ये बिलोंग करती है। बट अगर ऐसा करने पर एसएससी को हायर टैक्स रेट पे करना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाएगा कि भाई ये तो बड़ा ज़्यादा हो गया, ओके, और रिलीफ ले लेगा सेक्शन अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, 24th आपका है सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस, जो कि फुली टैक्सेबल होगा। 25th आपका आता है कि सैलरी में क्या है? नो रेलेवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि सैलरी इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है? ड्यू और रिसिप्ट जो भी हमारा अर्लियर होगा, है ना। सैलरी इन फॉरेन कंट्री, अगर देखो फॉरेन कंट्री की सैलरी रिसीव है या रिसीवेबल है, ठीक है, इन फॉरेन कंट्री, तो हम क्या करेंगे? इंडियन करेंसी में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय अप्लाइंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स बाइंग रेट। और इसी के साथ हमारी सारी की सारी सैलरी की कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो गई। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। कल हम करने वाले हैं अलाउंसेस। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो पूछ लेना। टेक केयर।